जयतु भारतम, वंदे मातरम। आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर समझा रहा हूँ। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखतः। आपको फिर कॉपी में बनाना है, एक पदेन उत्तरम लिखतः। उसके नीचे लिखना है, क ग्रामे कह वृक्ष आसीत्। गांव में कौन सा वृक्ष था। उसका आंसर अर्थात उत्तरम करके आपको लिखना है। उत्तरम करके आप लिखोगे न्योग्रोध वृक्ष। ग्रामे न्योग्रोध वृक्ष आसीत्। पूरा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक पदेन मतलब एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो ग्रामे क वृक्ष आसीत् न्योग्रोध वृक्ष, वट वृक्ष। दूसरा क्वेश्चन, के मार्गयाशम पर्यन्ति स्म। के ने कौन, कौन रास्ते में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो पथिकः, पथिकः यानी राहगीर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत्। कस्य अर्थात किसकी, षष्ठी विभक्ति एक वचन, किसकी ध्वनि अंतरिक्ष को छू रही थी। तो काकस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसमें भी काकस्य यानी कौवे की, काक की। चतुर्थ प्रश्न है, प्रकृति दत्तः वरः कः। प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान कौन है। तो वृक्ष, जो वृक्ष है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। तो उत्तर होगा वृक्ष। पंचम प्रश्न है, तरो पत्राणि खादन क नंदति स्म। तरो का मतलब होता है वृक्ष के, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तरो पत्राणि खादन क नंदति स्म यानी वृक्ष के पत्ते खाते हुए कौन प्रसन्न रहता है। तो अजापुत्र, बकरी का पुत्र अर्थात बकरा। तो अजापुत्र, इसका उत्तर होगा अजापुत्र। इसी प्रकार फिर आपको प्रश्न क्रमांक 2, एक पदेन उत्तरम लिखतः। इसको फिर कॉपी में लिखना है। उसके बाद इसी प्रकार से क सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृतः। सर्वे यानी सभी, कस्य ने किसके, निर्णय स्वीकृतः सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया। तो कस्य की जगह, जो ये कस्य है, इस कस्य की जगह आपको लिखना है अजस्य, अज आदर्शा य, अजस्य। अब अजस्य आप लिख दोगे तो उत्तर आपका इस प्रकार से बनेगा, सर्वे अजस्य निर्णय स्वीकृतः। इस प्रकार पूरा उत्तर बन जाएगा। ये एक वाक्य एक लाइन में उत्तर रहेगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, क वृष्टिम वर्षन्ति, क वृष्टिम वर्षति। कौन वृष्टि करता है, कौन वृष्टि करता है। तो कह की जगह, इस कह की जगह आपको लिखना है वरुण देवः। क्या लिखना है, वरुण देवः। बाकी वैसा का वैसे, वरुण देव वृष्टि वर्षन्ति, वरुण देव बरसात करते हैं। कस, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, कस्य वृक्षस्य आधारभूता। वृक्षस्य आधारभूता कः। वृक्षस्य आधारभूता का। तो पूरा वहीं से प्रश्न उत्तर लिखना है। कस्य को, वृक्षस्य को हटाना है, वृक्षस्य आधारभूता का की जगह आपको लिखना है भूमाता। क्या लिखना है, भूमाता। यानी वृक्ष का आधारभूत क्या है, तो भूमाता, पृथ्वी। चौथा क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, अस्माभि का वर्धनिया। अस्माभि यानी हमें भी किनका वर्धन करना चाहिए, किनको बढ़ाना चाहिए। तो वृक्ष संपद। का की जगह हमको इस का की जगह हमको लिखना है वृक्ष संपत्। बाकी वैसा का वैसे हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा अस्माभि वृक्ष संपत् वर्धनिया। हमें भी वृक्ष की संपत्ति, वृक्ष संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। किम महत् पापम अस्ति, यानी सबसे बड़ा पाप क्या है। किम महत् पापम अस्ति, क्या सबसे बड़ा पाप है, बड़ा पाप कौन सा है। तो किम की जगह आपको लिखना है, इस किम की जगह आपको लिखना है वृक्षाणाम छेदनम, वृक्षाणाम छेदनम। बाकी क्वेश्चन में लिखा वैसे वैसे लिख देना। तो उत्तर हो जाएगा वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति। वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। तीसरा क्वेश्चन आपको फिर कॉपी में नोट नहीं करना है। क्वेश्चन क्रमांक 4, इसको आपको फिर कॉपी में नोट करना है। प्रदत्ते शब्दे रिक्तस्थान पूर्यत। इस प्रकार इसको, इस प्रश्न को लिखना है। प्रदत्त यानी दिए गए शब्दों से रिक्तस्थान की पूर्ति करना है। अब दिए गए शब्द क्या है, निडानी, अनिलम, मार्गयाशम, सूर्यदेव, चक्रम्य। इन सभी चारों प्रश्न के निडानी ने घोंसले, अनिल ने शीतलता, मार्गयाशम ने रास्ते में, और सूर्यदेव ने सूर्य,
चक्रम में घूमता हुआ। तो शाखांतरम रिक्त स्थान एक कीटा उदत, शाखांतरम यानी शाखा से शाखा पर, डाली से डाली पर घूमता हुआ एक कीट बोला, एक कीड़ा, एक कीट पतंग मतलब एक कीट बोला। पथिका यानी राहगीर, पथिका परिहंति स्म, तो पथिका क्या करते हैं, परिहंति स्म मार्ग याशम, रास्ते की थकावट, रास्ते की थकावट यानी राहगीर रास्ते की थकावट दूर करते हैं। पक्षिणा शाखासु रिक्त स्थान विरच्य वसंती स्म, पक्षिणा यानी पक्षी शाखाओं पर घोंसले बना करके रहते हैं। विरच, वी धन रच धन ल्यप, क्या आ जाएगा, वी धन रच धन ल्यप। अगला है वायु, वायु ददाती यानी हवा देती है, क्या देती है, अनिलम, अनिलम का अर्थ होता है शीतलता, ठंडक, शीतलता, वायु शीतलता ददाती। रिक्त स्थान प्रकाशम प्रक्षति, हम सब जानते हैं प्रकाश कौन देता है, तो सूर्य देव, यहाँ पर विसर्ग बिंदु नहीं लगाया है तो सूर्य देव क्या आना चाहिए, ये सूर्य देव, विसर्ग बिंदु आपको लगाना है। क्वेश्चन क्रमांक 5, ये यथा योग्यम योज्यत, जो जिसके योग्य है उसको उसके सामने लिखना है। इसे प्राचीन हो, तो प्राचीन हो के सामने क्या ना है, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, पुराना कौन है, पुराना न्योग्रत वृक्ष है, तो आपको लिखना है प्राचीन न्योग्रत वृक्ष, यहाँ पे न्योग्रत वृक्ष लिखना है। अगला वरुण देव, वरुण देव, वरुण देव ने कौन, वरुण देव क्या करते हैं, तो वृष्टिम वर्षति, बरसात करते हैं, इसके सामने ये लिखना है। फिर फटाटो, फन फुलाकर, कौन है फन फुलाने वाला, तो सर्प करोति, यानी फन कौन फुलाता है, सर्पः करोति। फिर सर्पः, सर्पा का संबंध इन आगे लिखे उन शब्दों में किससे है, सर्पा का संबंध होता है वल्मीकेशु, किनसे होता है, वल्मीकेशु, वल्मीकेशु यानी बीलों में, वल्मीकेशु का अर्थ होता है बीलों में। अगला है प्रकृति दत्त वर कह, प्रकृति दत्त वर कह, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है, तो वृक्ष, हम सब जानते हैं प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखतः। तो हमने पाठ को पढ़ा था, उस पाठ में हमने जाना था कि सुकश्च ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्यत, क्या हमने पाठ पढ़ा था उसमें तोते की आवाज अंतरिक्ष को छू रही थी क्या, नहीं, उसमें कौवे की आवाज, काकस्य ध्वनि अंतरिक्ष अस्पृश्यत। तो ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ये वाक्य दिया गया है, ये गलत है, तो इसलिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमें न। अगला है कीट अर्भ के सार्धम वसति स्म, यानी कीट अपने पुत्रों के साथ रहता था, तो पाठ में आया था ये रहता था, तो हमें लिखना है आम। वृक्षछेदकम, वृक्षछेदकः वृक्षस्य खंडस्य कृतवान, वृक्षछेदक यानी लकड़हारा, के लकड़हारा ने, जो लकड़हारा था उसने वृक्ष को काट दिया था, तो नहीं काटा, तो न लिखना है, नहीं काटा यानी न उत्तर आएगा। वृक्षाणाम छेदनम महत पापम, आप और हम सब की नज़र में क्या वृक्षों को काटना पाप है, अगर ऐसा सही है तो हमको लिखना है आम। सूर्यदेव वृष्टि वर्षति, सूर्यदेव क्या बरसात करते हैं, यदि सूर्यदेव बरसात नहीं करते हैं तो हमको लिखना है न। और हम जानते हैं वरुण देव वृष्टि वर्षति, वरुण देव बरसात करते हैं, तो यहाँ पर सूर्यदेव वृष्टि वर्षति, तो यहाँ पर न लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, इसको भी आपको फिर कॉपी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय च पृथक्कृतः, प्रकृति न स्वभाव, उनका प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर धातु के साथ में कुछ प्रत्यय लगे हुए हैं,
पहला उदाहरण में दिया हुआ है भक्षित्वा, भक्ष धन कत्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है, भक्ष ने खाना, कत्वा ने खाकर, खा करके। फिर कुर्वन, मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको बताया था कि जहाँ अन आता है, कुर्वन, पठान, लिखान, हसन, चलन, जहाँ जहाँ पर भी अन आता है वहां पर सत्री प्रत्यय होता है। प्रत्यय कौन सा होता है? सत्री, स त के नीचे री की मात्रा, सत्री, और वो धातु होती है। तो कुर्वन, क्री धन सत्री, करते हुए। विभज्य, ये विभज्य कैसा प्रत्यय है कि वी बीच में धातु आती है, अंत में य आता है। जहाँ बीच में धातु आती है, प्रारंभ में उपसर्ग आता है और बाद में प्रत्यय के रूप में य दिखाई देता है और बीच में धातु होती है, वहां पर लेप प्रत्यय होता है। तो इसका जो अलग करेंगे प्रकृति प्रत्यय, तो वी धन भज धन लेप, वी धन भज धन लेप। फिर छेदुम, यहाँ पर छेतुम लिखा हुआ है, तो जहां पर भी तुम आता है, जहां पर भी तुम आता है, जैसे पठे तुम, वदे तुम, लिखे तुम, हंसी तुम, चली तुम, जहां जहां तुम आता है वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है, वहां पर तुमुन, तुमुन होता है। तो छेतुम, छेतुम का हो जाएगा छीत धन, छीद धन तुमुन, द हो जाएगा इसका, छीत त की जगह द हो जाएगा, छीद धन तुमुन। फिर विस्मृत्य, अभी पहले हमने पढ़ा था विभज्य जैसा ही है, विस्मृत्य, तो वी उपसर्ग है, स्मृ धातु है और लेप प्रत्यय है। जहां हमें पता होता है कि जहां अंत में यह होता है वहां पर लेप प्रत्यय होता है, प्रारंभ में उपसर्ग होता है, बीच में धातु होती है। यहाँ ऊपर देखते हैं हम छेद तुम, जहाँ तुम आता है, पठे तुम, वदे तुम, लिखे तुम, हंसी तुम, चली तुम, तो वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है, तो छेतुम हो गया है, तो यहाँ छिद धन तुमुन प्रत्यय है। विभज्य, वी धन भज धन लेप, वी उपसर्ग है, भज धातु है, लेप प्रत्यय है। कुर्वन, जहाँ हमने देखा कि जहाँ अन आता है, कुर्वन, पठन, वदन, हसन, चलन, गच्छन, जहाँ जहाँ पर भी अन आता है वहां पर सत्री प्रत्यय होता है। फिर भक्षित्वा, भज धन कत्वा, ये उदाहरण दिया है, भज धन कत्वा, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। जहाँ त्वा आता अंत में, त्वा या इत्वा, वहां पर कत्वा प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय भी हमने अभी समझ लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 8, ये संधि वर्णन है, संधि का है, तो साफ पाठ में व्याकरण के साथ ही मैं संधि भी आपको बता रहा हूँ। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, ये इति, ई के साथ में उ आता है, जब ई स्वर के साथ में उ आता है तो यू हो जाता है, य हो जाता है, यति का बन जाता है, इत्युक्त्वा। तो यहाँ पर यण संधि है। हम संधि के उदाहरण जब समझेंगे, संधि व्याकरण समझेंगे, तब समझ में ठीक से आ जाएगा। तो आप फिर भी ध्यान दीजिए, इसको आपको फिर कॉपी में, पुस्तक में ही इसको नोट करना है, फिर कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। इति धन उक्त्वा, यण संधि। ममेव, मम धन एव, मम धन एव, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। सर्पाश्च, तो यह शकर का आया है, ये बीच में है, इस शकर की जगह हमको यहाँ पर लिख देना है विसर्ग, तो सर्पाधन च, इसलिए विसर्ग संधि हो गई। सोअयम, सोअयम की संधि विच्छेद करेंगे तो सोधन अयम, ये पूर्व रूप स्वर संधि है। तत्रागतः, तत्र धन आगत, यहाँ तत्र अ में भी अ आ रहा है और यहाँ पर भी आ है, दोनों तरफ अ आ रहा है, तो यहाँ पर बड़ा आ बन जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि। अब क्वेश्चन क्रमांक, प्रश्न क्रमांक 9 है। अधोलिखित पदानाम पर्यायवाचन शब्द लिखे। तो अब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है, समानार्थी। वृक्ष, तो वृक्ष को तरु बोलते हैं। काकः, वायसः बोलते हैं। सर्पः, नागः बोलते हैं। नागः, उरग भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नागः याद करेंगे। पिता, जनकः। पुत्र, सुतः। इस प्रकार से समझ लेना आप कि वृक्ष को तरु, काकः को वायसः, सर्प को नागः, पिता को जनकः, पुत्र को सुतः। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10वां, अंतिम क्वेश्चन है। अव्यय वाक्य रचना कुरुतः, अव्यय को की वाक्यों में रचना कीजिए। एव, एव का अर्थ होता है ही, निश्चित। ईश्वर एव रक्षत अस्ति, यानी ईश्वर ही रक्षक हैं। उदाहरण में दिया है ईश्वर ही, एव का अर्थ होता है ही का अर्थ होता है निश्चितता के लिए, डेफिनेटली मतलब निश्चित के लिए। तो ईश्वर एव रक्षक, रक्षक अस्ति, ईश्वर ही रक्षक हैं। अपि, अहम अपि पठामि, अहम यानी में, अपि यानी भी। अब यहाँ पर पी, अपि का अर्थ होता है भी, आल्सो, भी शब्द होता है ना कि मैं भी, वह भी, श्याम भी, राम भी, तो ऐसे अपि यानी भी। अहम अपि पठामि, राम अपि पठति, श्याम अपि पठति, सीता अपि पठति, सीता अपि भोजनम करोति, अहम अपि भोजनम करोमि। तो अपि शब्द यहाँ पर उत्तम पुरुष में मैंने वाक्य बनाया है, तो अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। तरी यानी तो, तरही यानी
तो शब्द आता है तो का उपयोग करेंगे। यदि पठिष्यसि तर्हि उन्नति भवति, यदि पठिष्यति तर्हि उन्नति भवति, यदि पढ़ोगे तो ही उन्नति करोगे, यदि पढ़ोगे तो ही उन्नति होगी। ततः यानी इसके बाद में, ततः का अर्थ होता है इसके बाद में। ततः सर्प अवदत्, इसके बाद सर्प बोला। ततः अहम गच्छामि, इसके बाद मैं जाता हूँ। ततः अहम भोजनम करोमि, इसके बाद मैं भोजन करता हूँ। ततः यानी इसके बाद। अब इसके बाद में बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार ये जो आपका दो पार्ट थे, दो पार्ट था, दो पार्ट में दो पुस्तक के 2 पेज के माध्यम से मैंने आपको प्रश्न उत्तर समझाए हैं। आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा और इस प्रकार से आप इसको फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।